हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 70 बीपीएससी पीटी के एग्जाम में यहां से दिख सकता है, तो इसको लास्ट तक आप सब देखेंगे। आज हम सब बात करेंगे इजराइल युद्ध पर, ठीक है। यानी युद्ध क्या हो रहा है, कहां डेवलपमेंट हुआ है, उसके ऊपर बात नहीं होने वाला है। यहाँ पे मैं जो प्लेस चर्चा में रहा है उसके ऊपर हम सब बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से बीपीएससी बार बार प्रश्न उठाएगी। आप बीपीएससी का अगर आप नेचर देखेंगे तो ज्यादातर ये इंटरनेशनल टॉपिक यानी आईआर के टॉपिक को टच करती है और आईआर के टॉपिक में ये इजराइल से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको सारा लिखा देता हूं ताकि आपको इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में अगर वीडियो पसंद होगा तो सब्सक्राइब करते जाएंगे और एक लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। और इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आज हम सब मेनली 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे: इजराइल हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा एंड इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं और मैप वाइज मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले हम सब देखते हैं इजराइल के मैप को। तो ये है इजराइल का मैप। फिर मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि लेबनान में कहां युद्ध हो रहा है, सीरिया में कहां युद्ध हो रहा है, गाजा में कहां हो रहा है, ठीक है। ये सब हम सब डीपली अभी पढ़ने वाले हैं। तो इजराइल और उसके पड़ोसी देश को ध्यान से देख लें। इजराइल के उत्तर में लेबनान पड़ता है, उत्तर पूर्व में आप बोल सकते हैं कि सीरिया पड़ता है और सीरिया और इजराइल के बीच एक गोलन हाइट जगह है, आगे मैं बताऊंगा आपको। इजराइल के जो पूर्व साइड है बहुत ही लंबा बॉर्डर शेयर करता है, वो जॉर्डन का है। और इजराइल के दक्षिण साइड यानी सदर्न पार्ट में इजिप्ट यानी मिस्र है, जो कि अफ्रीका में लगता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इजराइल के पश्चिमी साइड में ये जो आप देख रहे हैं, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। आराम से समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर में लेबनान हुआ, उत्तर पूर्व में सीरिया हुआ, उसके बाद सिर्फ पूर्व साइड अगर बात करेंगे तो जॉर्डन हुआ, नीचे इजिप्ट हो गया और पश्चिम साइड अगर बात करेंगे तो भूमध्य सागर है। और इजराइल 2 और क्षेत्र के साथ भी लगा हुआ है, जिसमें आप गाजा देख रहे होंगे। ये गाजा जो है ये फिलिस्तीन का पार्ट है और ये जो वेस्ट बैंक है ये भी फिलिस्तीन का पार्ट है। तो फिलिस्तीन एक देश है, रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो इजराइल फिलिस्तीन का भी बॉर्डर शेयर करता है। इजराइल 2 जगह फिलिस्तीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक तो वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा। तो इजराइल को ओवरऑल आप देख लीजिए। अब यहां से हम सब डीपली पढ़ने वाले हैं। ऊपर लेबनान याद करते जाएं, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन, दक्षिण यानी सदर्न पार्ट में इजिप्ट, उसके बाद भूमध्य सागर। और इजराइल फिलिस्तीन के 2 हिस्से गाजा और वेस्ट बैंक के साथ भी अपना सीमा साझा करता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो इसको एक बार मैं आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब एक एक करके हम सब डीपली पढ़ते हैं। सबसे पहले इजराइल हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट। जब भी हिजबुल्लाह शब्द आप देखेंगे तो ये लेबनान में ऑपरेट करता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो लेबनान के चारों साइड क्या क्या है, इसको एक नजर डाल लें, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो लेबनान के उत्तर में सीरिया देश है। लेबनान के उत्तर में कौन सा देश है? सीरिया, दमिश्कस इसका राजधानी होता है। लेबनान के पश्चिम साइड में भूमध्य सागर है, जिसको मेडिटेरियन सी बोलते हैं। और साइप्रस एक देश है, द्वीपीय देश है, तो इसको भी एक नजर रखेंगे। लेबनान के जो दक्षिण सदर्न पार्ट में है वो इजराइल है। लेबनान के दक्षिण साइड इजराइल है और लेबनान के दक्षिण में नीचे पूर्व साइड गोलन हाइट है। लेकिन ये गोलन हाइट जो है ये लेबनान का पार्ट नहीं है। गोलन हाइट जो है ये इजराइल और सीरिया के बीच का युद्ध का स्थान है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो गोलन हाइट मेनली इजराइल और सीरिया को बिलोंग करता है, जो कि यहाँ पे अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो सीरिया के केस में अभी हम सब देखने वाले हैं। तो याद रखेंगे लेबनान का संबंध क्या रहेगा। तो हिजबुल्लाह जब भी देखेंगे तो लेबनान देखेंगे और लेबनान के उत्तर में सीरिया, पश्चिम में हो गया भूमध्य सागर जिसको आप मेडिटेरियन सी बोलते हैं। एक द्वीपीय देश साइप्रस भी पड़ता है इस वाले क्षेत्र में और नीचे इजराइल होगा और गोलन हाइट भी यहीं पर है, जहां पे गोलन हाइट जो है ये एक्चुअल इजराइल और सीरिया के बीच का युद्ध का स्थान है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं कि इजराइल और लेबनान के बीच जो युद्ध हो रहा है वो कौन कौन से प्लेस पे हो रहा है। तो लेबनान में ये 4 जगह युद्ध हो रहा है, इसका नाम बिल्कुल याद रखिएगा। ये चारों जगह लेबनान के अंदर है, जिसमें सबसे पहले ओडेशा आ गया, यहाँ पे है, मार्क कर दिया हूं मैं। मरकबा हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। तीसरा क्वाजा हो गया और चौथा एताल साब हो गया। ये चारों जगह आप याद रखेंगे, ये चारों जगह नाम लेकर भी पूछा जा सकता है। तो ओडेशा, मरकबा, क्वाजा और एताल साब, ये लेबनान में लड़ाई हो रहा है इजराइल के साथ। तो लेबनान में ये 4 जगह तो युद्ध हो रहा है। इसके अलावा कुछ और भी बातें आपको याद रखनी है, जिसमें लेबनान के अंदर कुछ जगह बहुत ही फेमस हुआ है इस युद्ध के दौरान, जिसमें से एक जगह है सीदोन, यहाँ पे है, ये लेबनान के अंदर है। टायर ये नीचे है, जो कि इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद आप 2-3 वैली पूछ ले अगर, तो वेक्का वैली याद रखेंगे आप सब। इसके अलावा 2 नदी भी याद रखेंगे,
अवली नदी और लितानी नदी, ऐसा बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवली नदी या लितानी नदी किस देश में है, तो लेबनान में है। लेबनान की राजधानी बेरूत होती है, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो लेबनान में 4 जगह हम सब देख लिए युद्ध, और इसके अलावा ये 5, यानी ये 9 जगह जो है आपको याद रखना है लेबनान में। आगे बढ़ते हैं। तो गाजा का मैप डीपली समझने से पहले हम सब इजराइल के मैप को समझते हैं, ठीक है। तो इजराइल आप देख रहे हैं, ये इजराइल का मैप है और मैं सारा मार्क कर दिया हूं। इजराइल के उत्तर में लेबनान है, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नीचे आपको अफ्रीका मिल जाएगा, इस साइड भूमध्य सागर है और सीरिया और जॉर्डन है। हम सबको क्या यहाँ पे समझना है कि इजराइल के अंदर कौन कौन सा जगह फेमस है, मतलब युद्ध के दौरान चर्चा में रहा। तो एक इजराइल के अंदर झील है जिसका नाम है टिबेरियास और गैलीली झील, ये इजराइल में है, तो पूछा जा सकता है। उसके अलावा वेस्ट बैंक आपको मैं बता ही दिया, गाजा बता ही दिया, गोलन हाइट में आपको बता दिया, इजराइल और सीरिया के बीच का जगह है। तेल अबीब ये जो है ये मेनली इजराइल का कैपिटल माना जाता है, बहुत जगह यरूशलेम लिखा है, लेकिन ये तेल अबीब जो है इजराइल का सबसे बड़ा शहर और क्या है, तेल अबीब राजधानी है, ठीक है। हाइफा पोर्ट कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो हाइफा पोर्ट इजराइल में है और इजराइल के सदर्न पार्ट में यानी दक्षिणी पार्ट में एक खाड़ी है अकाबा की खाड़ी, और ये लाल सागर का विस्तार है मेनली। तो अकाबा की खाड़ी याद रखेंगे, इजराइल के दक्षिण पार्ट में है। तो बस इतना याद रखना है। अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूं गाजा में। तो गाजा के अंदर जो जो चीज होगा वो हम सब बहुत ही डीपली समझेंगे, क्योंकि आएगा वहां से क्वेश्चन। और गाजा में ऑपरेट करता है हमास, ठीक है। चलिए गाजा को समझते हैं। तो गाजा जो है ये पूरा मैप है, आपको मैं बता दिया, ये गाजा का मैप है। तो गाजा के पश्चिमी साइड में भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सी, ठीक है। उत्तर साइड अगर आएंगे तो वहां पे एक क्रॉसिंग मिलेगा जिसका नाम है एरेज क्रॉसिंग। क्या नाम है, एरेज क्रॉसिंग। ये गाजा और इजराइल के बीच में है, ये भी याद रखेंगे ध्यान से। उसके बाद अगर आप पूर्व साइड आएंगे तो इजराइल है, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता दिया हूं गाजा इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। सदर्न पार्ट में आएंगे मतलब दक्षिण की साइड में तो मिस्र होगा, और मिस्र अफ्रीका में है, तो अफ्रीका के साथ भी आपका गाजा जो है सीमा साझा करता है। इसमें एक प्लेस बहुत ज्यादा गाजा के अंदर न्यूज में था, खान यूनिस, तो इसको याद रखेंगे। गाजा के अंदर खान यूनिस है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा 2 और क्रॉसिंग आपको मिलेगा गाजा में, एक का नाम है कैरम क्रॉसिंग, ये गाजा और इजराइल के बीच है, और दूसरा है रफा क्रॉसिंग, गाजा और मिस्र के बीच है। आप बहुत बार न्यूज में सुने होंगे रफा क्रॉसिंग, तो ये सब मेनली जगह है गाजा के अंदर जहां से आपका क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है। तो गाजा को एक बार अगर आप समझने का प्रयास किए तो आप देखिए कि पश्चिम साइड में भूमध्य सागर है, ऊपर जो है आपका एरेज क्रॉसिंग है गाजा और इजराइल के बीच, और वो इजराइल ही है उधर। इसके अलावा पश्चिमी साइड इजराइल है, नीचे साइड मिस्र है, और 3 यहाँ पे हम सब क्रॉसिंग देखें, एरेज क्रॉसिंग गाजा और इजराइल के बीच, कैरम क्रॉसिंग गाजा और इजराइल के बीच, और रफा क्रॉसिंग गाजा और मिस्र के बीच। एक प्लेस बहुत ही गाजा के अंदर फेमस हुआ जिसका नाम है खान यूनिस, तो ये सारा याद रखना है। अब एक बार हम सब समझते हैं गोलन हाइट को, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो एक बार गोलन हाइट को देख लें, ये इजराइल और सीरिया का क्षेत्र है, जिसमें गोलन हाइट के उत्तर में लेबनान है, नीचे साइड जॉर्डन है, उसके बाद पश्चिम साइड इजराइल है और पूर्व साइड सीरिया है। बस इतना ही आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है कि गोलन हाइट युद्ध का प्लेस है जहां पे इजराइल और सीरिया द्वारा लड़ा जा रहा है। तो अभी इजराइल मेनली कितने देशों के साथ युद्ध कर रहा है, ये एक बार समझने के लिए एक छोटा सा मैं डायग्राम आपको दिखाता हूं। तो एक डायग्राम है, उसको मैं आपको समझाता हूं। तो इजराइल द्वारा जो है ईरान के 2 जगह हवाई स्ट्राइक किया गया, जिसमें जगह का नाम है इलाम और खुजिस्तान, ठीक है। ये दोनों आप याद रखेंगे, जगह का नाम इलाम और खुजिस्तान। इजराइल की सीमा इराक और ईरान से नहीं लगती है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहाँ पे गलती आप सब कर सकते हैं। कुछ अन्य बातें भी याद रखना है, जैसे कि हमास जो है वो गाजा में ऑपरेट करता है, याद रखेंगे हमास कहाँ ऑपरेट करता है, गाजा में। मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। सिया मिलिटिया करता है इराक में, हिजबुल्ला लेबनान में करता है, सिया मिलिटिया सीरिया में भी करता है, और हौतीज यमन में करता है, ठीक है। तो ये 5 बात याद रखेंगे। तो ये था इजराइल, और इजराइल से रिलेटेड जितने भी उसके नाइब्रो हैं यानी पड़ोसी देश हैं, वहां पे कौन कौन से प्लेस न्यूज में थे ये मैं आपको कवर करके बता दिया। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसलिए इसको अच्छे ढंग से देखेंगे। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को। आगे नवंबर का पीडीएफ जो है, नवंबर का प्रतियोगिता दर्पण जो है 2024 का, उसका पूरा एक वीडियो में आने वाला है, तो वहां से भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बनेंगे, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।